हरे कृष्ण। ऐसे श्री वृंदावन धाम, उसमें ये कार्तिक मास की अंतिम पर्याय चल रहा है। जैसे इस कार्तिक मास में हम दामोदर भगवान की पूरे महीना आरती उतारते हैं और लगातार उनके अष्टकों की व्याख्या भी किए, उनकी लीला कथा की। दामोदर लीला के एक्चुअली दामोदर लीला तो हुआ तो था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लीला हुआ था गिरिराज धारण लीला। यही एक कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुआ था। यद्यपि हम गोवर्धन पूजा एक दिन करते हैं और कभी कभी जाके गिरिराज परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन गिरिराज के बारे में भली प्रकार से श्रवण करना कार्तिक का एक महत्व का एक विशेष अंग है। क्योंकि ये गोवर्धन पर्वत की पूजा परिक्रमा, उनके महिमा प्रकाश कोई भक्त कोई आचार्य नहीं किया, उसके फाउंडर आचार्य साक्षात स्वयं ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण स्वयं, उन्होंने स्वयं उनके गुणगान की, इंद्र के देवराज इंद्र के पूजा को रद्द करके बंद करके गिरिराज के गिरिजज्ञ गिरिराज की पूजा करवाए, पूजा विधान सिखवाए, उनको नैवेद्य अर्पण और उनको परिक्रमा उन्होंने शुरू किए। यहां तक कि जो लोग बोले हम तकलीफ है चल नहीं सकते, उनको धमकी दिए, बोले चलना परिक्रमा करना पड़ेगा। हाँ, डर दिखाकर धमकी दिखाकर परिक्रमा करवाए। हाँ, तो भगवान इस प्रकार लीला में ये हमको आदेश देते हैं, चाहते हैं कि मेरे अनुयायी जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं अवश्य भक्त श्रेष्ठ गिरिराज की वंदना पूजा परिक्रमा करना करणीय है, अवश्य करण, और वो भी कार्तिक मास में महाभक्ति के अंग है। तो अब हम सोचे कि कार्तिक जाते जाते रहे, आप लोग चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, तो क्यों नहीं एक बार गिरिराज की वंदना किया जाए, उनके गुणगान किया जाए। और हम उनके क्या गुणगान करें, हम ऐसे ही रद्द है, सबसे अपदार्थ है, तो हम क्या कर सकते हैं। अतुल कृष्ण प्रभु कम इन दिस वे। तो जो श्री गिरिराज के गुणगान भगवान के भक्त में चरम सीमा तक पहुंचे हुए ब्रजवासी गण के द्वारा तो पूजा तक करवाए, उनमें भी जो भक्ति में श्रेष्ठतम स्तर में पहुंचे थे ब्रज गोपांगनाएं, ब्रज कुमारियां, और उनमें भी श्री राधिका आदि, और वो भी किस समय, जब इस शरद काल की भगवान की लीला, शरद लीला में भगवान की संग प्राप्ति के प्रबल आकांक्षा लेकर के अन्वेषण में विकल होकर के जो प्रार्थना करते हैं, तो तुलना के साथ गोवर्धन को दिखा करके, अंगुली दिखा करके उनके सौभाग्य वर्णना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, और उनकी तुलना में आपको हतभागिनी समझते हैं। एक बात सुनो, ये वाला नीचे उठा दो। तो उनकी वाणी से गोवर्धन की प्रशंसा के ये श्लोक है। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के वेणुगीत के अंतर्गत है। मुझे किसी ने कार्तिक के पहले बोले थे, बोले वेणुगीत की वर्णन होना चाहिए, ये शरद वर्णन है, शरद आता है, नहीं तो गोपी गीत की वर्णन होना चाहिए। तो मैं किससे बोला कि उसको करें, क्या बोले हमारा सर के ऊपर जाएगा, हम इसके लायक नहीं है। चलो भाई, ये भी बात है, लेकिन गिरिराज का हाँ इसके लायक तो है, इसके लायक है, उनसे बचने से। तो इसमें यद्यपि ये गोपिकाओं करके सुखदेव कहते हैं, क्योंकि सुखदेव जी इन गोपिकों का नाम नहीं लेते हैं किसी गोपिका भी, तो हमारे आचार्य गण श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहे कि ये साक्षात श्री राधिका के मुखोक्ति है, श्लोक है, आप दोहरा सकते हैं। समय नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे।
हंतायम अद्रि अवला हरिदास बरियो यद राम कृष्ण चरण स्परस प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तनैरोत् पानीय सुजव सकंदर कंदमूले। उसका अनुवाद इस प्रकार है, यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गायें, बछड़े तथा ग्वाल वालों की सभी प्रकार की आवश्यकताएं, पीने के पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल मूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य, प्रभुपाद जी के अनुगतों के द्वारा उपयुक्त उदाहरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे श्री कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पिल्लू रस जैसे अन्य पेय पदार्थ भी प्रदान करता है। सुजवस दुर्बा तथा दुर्ब घास को बतलाते हैं, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जा सकती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है, जो सुगंधित, मुलायम तथा गांवों की वृद्धि एवं उसमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदरा गुफाओं के सूचक है, जहां कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो, या सर्दी हो, या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने की मुलायम कंद, शरीर सजाने के लिए रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले पत्थर, जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक आदि प्रदान करता है। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की। तो श्री सुखदेव गोस्वामी इस शरत काल के वर्णन करते हुए गोपियों की पूर्व राग के वर्णन किए। विशेष करके वेणुगीत में ये वर्णन जब करने गए, क्योंकि शरद काल में श्री वृंदावन अपने चरम जो शोभा को प्राप्त करता है, इतने शोभा प्राप्त होता है, और उसका वर्णन क्या सरस्वती भागदेवी फेल मार जाए, इतने शोभायुक्त होता है। वो इतने परम शोभित वन को देख करके रामकृष्ण और समस्त गोप और सारे बछड़ा सब आकर्षित होकर आते हैं। गाय बछड़ा चराना तो दूसरी बात है, वो तो अपने आप चरते, ये क्या चराए, लेकिन खेलना और वन की इस शोभा को उपभोग करना, वन की शोभा में कुंज में खेलना, ये एक मुख्य विषय था, आते थे। और गोपियां आदि जिनके जीवन की लक्ष्य था कृष्ण प्राप्ति, इस शरद काल के श्री वृंदावन के शोभा और उसके ऊपर श्री कृष्ण की आनंद की शोभा को देख करके उन्होंने व्याकुल हो उठे कृष्ण संग प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए नाना प्रकार के प्रयास करने लगे, नाना प्रकार के प्रयास करने लगे। करते करते अब जिनको जो देखते हैं, इस श्लोक से पहले
वृंदावन के भिलनी जो आदिवासी स्त्रियां हैं उनको बोलते हैं कि देखो कितने भाग्य उनका है। उनके भाग्यों की वर्णना करते हुए सखिया कहते हैं, अरे सखी क्या उनको कहें, क्योंकि उन्होंने भगवत संग पाने के लिए व्याकुल हो चुकी, किसी प्रकार से जीवन की चरम लक्ष्य उसको मानते हैं, किसी प्रकार से प्राप्त करें। तो उनको गणना करते बोलते अरे उनके क्या कहें, ये देखो ऐसे हाथ उठा करके दिखाते हैं। शायद वन में भ्रमण करते करते गिरिराज की तलहटी जाते थे कि गिरिराज परिक्रमा शायद करते होंगे इस समय में, हाथ उठा करके गिरिवर को दिखा करके गोवर्धन को अंगुल्याग्र बताते हैं, हे सखिया हाय हाय, ये देखो तो उनको, ये आद्री है, अचल है, चल नहीं सकती, लेकिन उसके भाग्य को तो देखो, दूसरे को क्या कहें। ऐसे कह करके मानो एक आचार्य ने ऐसे भाव व्यक्त करते हैं। श्री राधा जी कहती है, अरे अबला, हे बलहीन पति के पराधीन, पति पराधीना गोपियां अपने घर में रहती हैं, हम लोग कितने प्रयास करने भी धैर्य शर्म आदि के तोड़ करके कृष्ण के पास पहुंच नहीं सकती। यद्यपि हमारा आंख है देखने की, लेकिन कृष्ण को दर्शन नहीं कर पाती थे, हमारे परम प्रिय कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाती। पैर है, लेकिन हमारे प्राण प्रिय कृष्ण वृंदावन में विविध वन में घूम करके क्रीड़ा करते हैं, लेकिन हमें क्रीड़ास्थल में जा नहीं पाती, उनको दर्शन नहीं कर पाती। बोलते हैं कि हम सुनी है, महापुरुष वाक्यों से सुनी है क्या, महत सेवा बिना कोनो कार्य भक्ति ना। महत पुरुषों के सेवा किए बिना, महतों की कृपा के बिना वो काम किसी का सफल नहीं हो सकता। तो हमारा काम सफल कैसे बनेगा, हम महत सेवा तो किए नहीं। महत कौन है, हरि भक्तों ही महत पुरुष है, महापुरुष है, और उनमें से हरि भक्तों में से जो चरम सर्वश्रेष्ठ है ये गोवर्धन पर्व है, इनको कहते हैं। कहकर बोलती हैं चलो अब यहां से हम लाज शर्म की बात नहीं, घर में भी अलाव कर देंगे। क्या बोली, ये गोवर्धन पर्व के मध्य भाग में जो मानसी गंगा पवित्र जल प्रवाहित हो रहा है, चलिए ये गंगा स्नान के लिए तो घर वाले अलाव कर देंगे, बाकी काम ना हो तो गंगा स्नान, गंगा स्नान करके उसके ऊपर जो गोवर्धन के अधिदेव श्री हरिदेव जी हैं, नारायण हैं, उनको पूजा करने के लिए जाना चाहती हैं। सारे गोपियां बोले इस बहाना जब बताएंगी, घर के सारे गुरुजन परिजन बोले अच्छा 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 जाओ जाओ, क्योंकि सब गिरिराज जी हो हरिदेव को जानते हैं, हाँ हाँ जाओ गंगा स्नान करके पूछ करके आओ। बोले इसलिए हम छोड़ देंगे, इसके लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगा। और जानते हैं राम कृष्ण सारे सखाओं के साथ का वही तो अड्डा स्थली है उनका, उनके खट्टी तो वही है, वही अड्डा उनका है, तो उनका दर्शन हो जाएगा और शायद ही और कुछ आगे बढ़े। तो इसलिए गोपिकाओं के कृष्ण अभिसार के बात को मन में लेकर के इस बात को बोलती है कि चलिए यहां जाकर के मनसंगा स्नान करके गोवर्धन के प्रणाम करेंगे, उनके आश्रय लेंगे, उनके सहायता लेंगे, इनके कृपा से उनके सेवा से हमको कुछ बल प्राप्त हो सकता है, और जिस बल से हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। ये बात कह करके बोलते हैं कि हाय हाय हे सखियां, इस गोवर्धन को तो देखो, हे अबला ये आद्री है, फिर क्या है, नाद्री होकर भी हरिदास बरिय, हरिदास बरिय कि हरिदास में श्रेष्ठ, वरिष्ठ मतलब श्रेष्ठ। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 भक्तों के नाम के पीछे विशेषण के रूप में हरिदास बरिय लगाया गया, अलग अलग केस में। यद्यपि भगवान के अनंत कोटि भक्त चूड़ामणि हुए हैं, सब हरिदास में श्रेष्ठ, कोई कम नहीं है, किसी को हम कम नहीं कह सकते हैं। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी इस 3 भक्तों का वर्णन करते हुए उनके नाम के पीछे हरिदास बरिय शब्द लगा रखे हैं। तो इसलिए हम उनके शरण चिन्ह पर इन 3 को हरिदास बरिय मानेंगे। हरिदास बरिय ने हरिदास माने हैं, बरिय शब्द तो नहीं है, हरिदास माने हैं। वो उसमें सबसे पहले राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को भी हरिदास करके वर्णन किए थे। उद्धव जी जब संदेश लेकर आए ब्रज में तो उनको भी हरिदास करके वर्णन किए थे।
और इस गोवर्धन को भी हरिदास कहते। और इन तीनों हरिदासों में गोवर्धन के हरिदास बरिया, हरिदासों में वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, ये बन रहा। क्यों श्रेष्ठ है? ये क्या कमी था उनका? बोलते हैं कि उनके कई अर्थ हो सकता है गोपियों के भाव का। जैसे एक अर्थ है कि जैसे हम बताए इसी गोवर्धन पर्वत में जो अधिदेव हैं उनका नाम है श्री हरिदेव। श्री हरिदेव है, हरि है, हरिदेव गोवर्धन के अधिदेवता हैं। तो उनके जो दास हैं सारे ब्रजवासी हरिदेव के दास हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो सभी हरि के दास हैं। लेकिन इन सभी हरिदासों में श्री गोवर्धन पर्वत जैसा दास नहीं, क्योंकि वो अपने देह को भगवान को दे दिया, अपने लीला क्षेत्र बनाए, उन देह के ऊपर भगवान ने अपने आवास बनाए। तो इसलिए इतना बड़ी प्रकार के भक्त कोई है ही नहीं, इसलिए उनको हरिदास बरिया कहते हैं। दूसरे जो हरिदास हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो सब मायादास हैं, जो अपने पुत्र परिजन स्वजन धन आदि के द्वारा अपने इंद्रिय तृप्ति और स्वजन परिजन के इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। थोड़ा बहुत कुछ तीर्थ स्थान भ्रमण आदि करते हुए कर लेते हैं, तो मायादास कहलाएंगे। लेकिन जो इन सभी को तुच्छ समझ करके आसक्तिहीन होकर, आसक्ति छोड़ करके श्री हरि शरण में जाकर के हरि सेवा में लगाते हैं, इन सबको, इस सब पदार्थ को, धन जन मन स्वजन को हरि सेवा में लगाते हैं, उनको हरिदास कहा जाता है। इन हरिदासों में अब ध्रुव प्रहलाद आदि 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 अनेक अनेक भक्त चूड़ामणि हुए हैं, जो किससे कम कोई नहीं है। लेकिन उन समस्त भक्त श्रेष्ठों में कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ है जिन्होंने अपने शरीर को भगवत लीलाभूमि बनाने के लिए दे दे। ये केवल श्री गोवर्धन ने अपने देह के ऊपर, अब भगवान अपने विचरण करते हैं अपने सखाओं के साथ, गौं के साथ, अपने देह को दे दिया, तो इसलिए हरिदास बरिया मानते हैं। गोपिकाओं ने यह भी कह सकते हैं कि जो 3 प्रकार की हरिदास भागवत में कहा गया, युधिष्ठिर जी, उद्धव जी, गोवर्धन जी, ये तीनों में से बेस्ट है गोवर्धन, इसलिए माना जा सकता है। दूसरी एक प्रकार से हरि के दास हम उनको मानेंगे, सही यथार्थ रूप में दास उनको मानेंगे। हरि के दास क्या, किसी का भी दास यथार्थ में उनको मानेंगे जो आपने सेवा के द्वारा सेव्य, जिनको सेवा करता है अपने प्रभु को परम आनंद प्रदान करे, परम प्रसन्न कर दे, और जिनकी सेवा पा करके वो सेव्य, वो प्रभु परम प्रमोदित, परम प्रसन्न आनंदित हो जाए, उनको इन प्रभु के यथार्थ दास माना जाएगा। तो अनेक दास हैं श्री हरि के, जिन्होंने अपनी तन मन धन और अपने जन और प्राण पर्यंत भगवत सेवा में लगा रखे हैं। इन हरिदासों में श्री गोवर्धन सब कुछ दे करके, अपने देहत्व को दे करके श्रेष्ठत्व प्राप्त किए हैं। और दूसरे गोवर्धन की जो सेवा भाव को देख करके कोई रोक नहीं सकता उनको हरिदास बरिया कहने के लिए। बोले क्यों? बोले कि ये गोवर्धन पर्वत में, इस श्लोक में कहते हैं, यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। बोले देखिए, जो प्रमुदित होता है, परम प्रफुल्लित आनंदित होता है, किस लिए? न राम कृष्ण के चरण के स्पर्श पा करके। हम लोग तो कुछ ही अंग के स्पर्श तो पाए नहीं, गोपिका कहते हैं चरण स्पर्श पाए, हाय हाय हम कितने हतभागिनी है। ये गोवर्धन के शिलाखंड के समान भी हम नहीं है, ये पत्थर है, लेकिन हमसे बड़ा भागिनी है। ये शिलाखंड होते हुए भी इनके अंदर इतने प्रेम भक्ति के बल है, जिनके लिए वो नहीं जाती। हम तो घूमते हैं बन उनके दर्शन पाने के लिए, उनके संग पाने के, ये कहीं नहीं जाते, स्थावर एक जगह में बैठी है, एक जगह पर स्थित है। लेकिन ये राम कृष्ण अपने सारे गोप गण के साथ उनके पास आते हैं,
और वो डेली डेली आते हैं। क्या बल है उसका, खींचे आते हैं उनके पास। क्यों? क्योंकि वो ऐसा उनके अभ्यर्थना करता है, ऐसे उनकी पूजा करता है, ऐसे उनके सेवा करता है। कैसे सेवा करता है, कैसे सेवा करता है, उसको समझाने के लिए तीसरी लाइन करते हैं। पानिया सुजवसा कंदर कंद मूलई, ये सेवा के माध्यम इस प्रकार से सेवा करते हैं। कैसे? बोले जैसे श्री रामकृष्ण तो गोपाल है, गाय चराने वाले हैं। इस पर्वत में सुंदर सुंदर चरगाह को देख करके जब वो आते हैं, ये बड़े सुंदर बहुत अच्छे गाय ने चरेंगे, बढ़िया घास है, ये जब आते हैं अपने गायों को बछड़ों को सखाओं के साथ में, गोवर्धन पर्वत तुरंत उत्फुल्लित होकर के उनको आगवानी करती है और उनको सेवा करना चाहता है। सेवा करने के लिए कैसे सेवा करता है? और ये सब पदार्थ दे करके गायों के लिए पुष्टिवर्धक, दुग्धवर्धक, मुलायम, सुगंधित घास देता है, और गोपों के लिए खेलने के लिए समतल भूमि देता है। कभी ठंडी गर्मी बारिश हुआ, सुंदर सुंदर कंदराएं, गुफाएं, कुष्ठ वो देता है। थक जाते तो पीने के लिए आम के जूस, पीलू की जूस, मानसी गंगा आदि झरना के शुद्ध पेय जल आदि देता है। और बड़े कंदमूला फल, वो स्वीट नाना प्रकार के फल देता है, और कई प्रकार के मोती माणिक्य में शरीर को सजाने के लिए, रंग बिरंग करने के लिए देता है। बहुत सुंदर सुंदर फूल पत्ता से अपने शरीर को और श्रृंगार करने के लिए व्यवस्था देता है। ये सारे प्रकार से उनको सेवा करने के लिए पूजा करता है, उनका अभ्यर्थना पूजा करता है। इस प्रकार पूजा करके और वो लोग आते हैं इसी कारण से, और कहीं न जाकर कहीं आते हैं। बोले यहाँ बेस्ट प्लेस है, बढ़िया फिस्ट मिलता है यहाँ, तो ही आते हैं। कोई कूपन सिस्टम भी नहीं है, और वहां आ जाते हैं सब एक साथ में घुस जाते हैं, कोई लाइन बाई नहीं, एक साथ में आते। तो वो कहते हैं कि वो जब आ जाते हैं तो गोवर्धन पर्वत उनके चरण के स्पर्श पा करके इतने आनंदित हो जाता है, परम मुदित, प्रमोद, मुद मतलब आनंद, प्रकृष्ट रूपण मोदती, इतने आनंद हो जाते, इतने आनंदित हो जाता है। आनंद को व्यक्त करने के लिए कोई प्रचुर परिमाण में आनंद हो जाता है, वो कैसे उसका पहचान होगा? ऐसे प्रकृष्ट रूपण आनंद होने का एक पहचान है, क्या है? जो परम प्रफुल्लित हो जाते हैं ना, तो उनके तीन लक्षण दिखाई पड़ता है उनके शरीर में। क्या आनंद के तीन लक्षण? क्या? न शरीर पुलकित हो जाएगा, स्वेद, कंप, पुलक और अश्रु, ये सब परम आनंद का चिन्ह है, लक्षण है। वो गोवर्धन इस लक्षण को प्रकट कराते हैं, इसके प्रमाण है कि परम आनंदित हो जाते हैं। न कैसे? पहाड़ में कैसे इस बात है परम? बोले देखो ना, सबसे पहले पुलक, ये जो सुंदर सुंदर दुब घास हैं इतने बढ़ जाते हैं, मतलब रोम टंकुरित खड़े हो जाते हैं। इस घास को बढ़ा करके अपने रोम को, रोमावली को पुलकित हो जाते हैं, ये दिखाते हैं। पुलक के प्रथम लक्षण, घास खड़े हो गए, सब घास पुलक हो गए, रोम खड़े हो गए। दूसरा स्वेद, पूरे पसीना निकल जाता है, आर्द्र हो जाते, गिल्ले हो जाते हैं गोवर्धन जी, तो बोलते हैं कि पसीना छूटने, स्वेद, ये परम पुलकता प्रमोद का दूसरे लक्षण है। दूसरा, तीसरा अश्रु, बोलते हैं जो झरनाएं हैं, झरझर निर्झरणीय पानी, ये पानी नहीं है, ये गोवर्धन अपने आंसू विसर्जन कर रहे हैं प्रमोद के कारण, और कंपित हो जाते हैं। बोलते हैं कि जब भगवान रामकृष्ण सखाओं के साथ आते हैं तो ये कठोर शिलाएं अपने आप को इतने मुलायम बना देती है गोवर्धन जी। भगवान तो चप्पल नहीं पहनते थे कि शूज भी पहनकर नहीं जाते थे, हम तो परिक्रमा भी शूज पहनकर चले जाते हैं, वो तो ऐसे नहीं जाते थे। तो उस कठोर शिला के ऊपर भगवान के मुलायम चरण लगते ही वो शिला उनसे पैर से और ज्यादा मुलायम बन जाती थी, इतने मुलायम बन जाते थे जैसे भगवान के चरण पकड़ते बिल्कुल चरण छाप स्पष्ट उभर आ जाता था, वज्र, अंकुश, ध्वज आदि का चिन्ह प्रकट हो जाता। भगवान के चरण चिन्ह को स्टाम्प की तरह धारण करती थी, वो इतने मुलायम हो जाती थी, इतने मुलायम, और उसमें उसी
शिला को उसी पर्वत के ऊपर विचरण करने के अलावा और कोई जाने के लिए मन नहीं करता। वहां पैर मसाज होता है। आजकल हम परिक्रमा में जाएंगे, अब हर 2 किलोमीटर कुछ लोग मशीन लगाकर ये बोलते हैं कि 5 रुपया में, मशीन के द्वारा पैर की मसाज 5 रुपया में। आप लोग जानते होंगे जब परिक्रमा किया, मशीन के द्वारा। तो मशीन के द्वारा नहीं है, शिला के द्वारा। कोई बैटरी नहीं करने, कोई लाउड स्पीकर नहीं, वो बुलाते नहीं, वो बुलाता नहीं, आओ 5 रुपया दे करके पैर मसाज करो। सारे रामकृष्ण स्वयं घर से भागे दौड़े जाते हैं, जाकर गिरिराज के ऊपर खड़े होते हैं, क्योंकि वहां पैर को ऐसे परफेक्ट मसाज प्राप्त होता है, इतने आनंद प्राप्त होता है पद को बैठने से। और गर्मी लगा तो कंदराएं। आचार्य वर्णन करते हैं जो गुफाओं, ये गुफाओं के अंदर गोवर्धन अपने ऐसे व्यवस्था करती है, शीत समय में जाते हैं तो उष्ण गर्म हो जाते हैं, गर्म ग्रीष्म समय जाएंगे तो शीतल शीतल हो जाते हैं, बारिश के समय जाएंगे तो बारिश अंधकार हो जाता है। बोलते ऐसे मणिमाणिक के प्रज्वलित होता है जैसे दीप जलता है, आलोकित हो जाता है। कभी कभी बैठते हैं दोपहर में तो इतने स्वच्छ शिला है, बिल्कुल दर्पण की तरह आईना लगा हुआ जो दिखाई पड़ता है, उन्हें देखते हैं। और फ्रूट जूस से तो सब तो अवेलेबल है ही है, को खरीदना नहीं पड़ता। गन्ना के जूस तो नहीं है, कम आम के जूस, बाकी मधु आदि नाना प्रकार के जूस एंड फ्रूट्स अवेलेबल है, बिल्कुल परफेक्ट ऑर्गेनिक। और इस सब के द्वारा भगवान की विशेष पूजा करते हैं, जिनके कारण ये हमारे भगवान द्वय राम कृष्ण उनके सखा गाय गण के साथ हम प्रतिदिन वही आ जाते हैं, वही खींचा, ये नहीं जाता है, उनको बुलाता नहीं, वही आ जाते हैं उनके पास। भरपूर उनके संग उनके स्पर्श पा करके इतने प्रफुल्लित, इतने आनंदित हो जाते हैं, आनंद के चिन्ह को दिखाई पड़ता है। सब देखो दिखाई पड़ता है। और हमको देखो, हम बरस बरस ढूंढ कितने प्रयास करते करते थक गई, दर्शन ही नहीं होता परस की बात की, दर्श नहीं होता, परस तो दूर की बात, कैसे परस होगा। तो इसीलिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा उनसे। वो पता नहीं पहाड़ हो करके सब कुछ पा जाती है, और हम जंगम हो करके, हमारा पैर है चलने की शक्ति है, आंख है देखने की शक्ति है, सब कुछ है, हमारा संबंध है, सब कुछ होकर कभी हम नहीं प्राप्त कर पाते। हाय हाय हमारे खोटा भाग्य के। उनको देखो क्या कारण हो सकता है, निश्चित रूप से कोई स्पेशल पावर, कोई बल है उनका। हे अबला, हे बलहीन गोपिकाएं, ये बल प्राप्त करने के लिए उनके पास कोचिंग लेना पड़ेगा। हाँ, इंस्टीट्यूट में कोचिंग लो तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसीलिए गोवर्धन पर्वत के तलहटी में जाओ, गोवर्धन के शरण में जाना पड़ेगा, इस गिरिराज के शरण में जाना पड़ेगा। क्यों? कि गिरिराज के महिमा तो देखो, वो कहीं जाती आती नहीं है, स्थावर अचल एक जगह में खड़े होकर के दोनों भाइयों को पूरे ग्रुप के साथ में खींच लाता है। एवरी डे दे आर कमिंग, दिन डेली बुला लेता है, और बुला करके ऐसे पूजा करता है, इतने खुश होता है। तो खुश के 2 लक्षण दिखाते हैं कि गिरिराज के ऊपर आ करके, गिरिराज के ऊपर पदविन्यास विचरण करते हुए श्री भगवान रामकृष्ण इतने आनंद प्राप्त करते हैं कि उसको छोड़कर जाना नहीं चाहता और दिल्ली आना चाहता, इतने परम आनंद होते हैं, प्राप्त करते हैं। और उनको आनंदित देख करके, उनको परम प्रसन्नता आनंदता दे करके श्री गोवर्धन जी इतने आनंदित होते हैं कि आपने सारे लक्षण दिखाई पड़ जाता है। तो इसलिए यथार्थ हरिदास श्रेष्ठ है, क्योंकि जो आपने सेवा के द्वारा प्रभु को इतने परम प्रसन्न करते हैं, और प्रभु जिनके सेवा के द्वारा इतने प्रसन्न होते, छोड़कर जाना नहीं चाहते। तो ये यथार्थता अपने सेवा और दास के बिल्कुल श्रेष्ठता है। हे सखिए, अब उनसे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उनके शरण लेना पड़ेगा। उनके शरण लेने से एक तो हमको क्या प्राप्त होगा ना, उनसे कला सीखेंगे, वो सिखा देंगे कि किस कारण से आप आकर्षित कर लेते हैं, हम कर पाए। हम तो पूरी प्रयास करती हैं लेकिन हो नहीं पाता, कुछ विशेष गुण ट्रेनिंग प्रॉपर दीजिए, हम भी कर पाए। दूसरा, ट्रेनिंग लेते लेते काम बन जाएगा। ट्रेनिंग में पास हुआ कि नहीं काम, क्योंकि रामकृष्ण ही खड़े हैं, हम तो उन्हीं को ढूंढ रहे हैं ना, वो उनकी अड्डा वही है। अब ट्रेनिंग में पास हो ना हो, काम तो बन जाएगा, इसी दिखाई पड़ेंगे, वही है, सारे वही घूमते रहते हैं, वही दर्शन हो जाए। तो इस प्रकार से श्री गोपिकाओं ने श्री गिरिराज की जो अपनी भाषा से जो सौभाग्य के वर्णन करते हैं, अशेष सौभाग्य को,
यहां एक आचार्य कहते हैं कि यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, राम कृष्ण राय वो तो जेठ हैं उनके नाम, बोलते नहीं वो नयनाभि राम तो है, लेकिन असलियत में वो उनके बुलाते नहीं है। ये राम शब्द का अर्थ में वो कृष्ण को ही बोलते हैं। परम रमणीय, जिसके चारों चरण अति रमणीय पद है, वही हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण ही है। उनके चरण इतने रमणीय है, इसलिए उन्हीं के राम शब्द में आपने भाव को छिपाने के लिए सबके सामने नहीं बोलेंगे ना, थोड़ा गुप्त रखने के लिए रहस्य, इसीलिए बोलते हैं राम। सचमुच है दोनों ही राम कृष्ण, दोनों कृष्ण की। तो कृष्ण चरण स्पर्श पाते हैं, कृष्ण चरण स्पर्श पाते हैं गोवर्धन जी, और गोवर्धन जी के पास कृष्ण चरण स्पर्श देने के लिए आते हैं। हम उनके पास जाते हैं, हमको पूछते नहीं है, और उनको वो आते हैं, उनके पास वो बुलाते नहीं, उनके पास आते हैं। क्या विशेष गुण है उनका, उनके पास आते हैं। और हे पहाड़ पर्वत होकर के, इसलिए उनको भगवान के दासों में सबसे श्रेष्ठ माना गया। बोले और क्या श्रेष्ठ? अरे श्रेष्ठ में ना माना होता भगवती गंगे, जिन त्रिलोक वाहिनी, त्रिलोक पावनी, पतित पावनी गंगे, उनका गंगा का इसी पावनित्व, त्रिलोक पतित पावनित्व गुण कहां से प्राप्त हुआ? क्योंकि भगवत चरण स्पर्श के कारण। भगवान के चरण को स्पर्श किया था एक बार कहीं वामन देव पैर उठा दिए थे, वो भी पैर को नहीं स्पर्श किया था। हमारे गोस्वामी कहते पद नख निरजनित जन पावनम, पैर का अंगुष्ठा का बांग पर का नाखून लग गया था, नाखून के नीचे थोड़ा मैला था, ओ रज था, वो रज स्पर्श कर लिया था। कभी किसी युग में, करोड़ों युग पहले, अभी तक उनका पावर डाउन नहीं होता, बैटरी डाउन नहीं होता, अभी तक चार्ज है। अभी तक 3 लोगों के पतितों को पवित्र कर डालती है। एक बार कई करोड़ों युग पहले से एक बार नाखून के कोने में एक बार स्पर्श पाया था। और यहां तो दिन पर दिन पूरे स्टाफ के साथ में, ओ गोप साथ में उनके ऊपर उदम मचाते, नाचते, सोते, सब कुछ करते। और एक नाखून के चरण पद नख निरजनी किया, वो तो पूरे डांस करते हैं। सह गोप गणयो, गौर गोप के गणों के साथ ही उनके ऊपर अड्डा बना बैठे हैं। तो कितने उनके सौभाग्य है। दूसरी बोलते हैं, अरे क्या कहूं, ये केवल उनके ऊपर पदस्पर्श नहीं देते थे, ऐसे समय आया हम लोग को दिखवाने के लिए। 7 दिन हमको दिखाए, कुछ बोल ही नहीं पाए, हमको देखते ही रहे। बोले देखो हरे हतभागिनी, देखो इसके सौभाग्य को। हमारा सामने उनके अंदर घुस करके आपने कर पल्लव से उत्तोलन करके उठा करके दिखाए, अपने सर के ऊपर दिखाए। बोले देखो, सर के ऊपर उठा करके धर के हम सभी को दिखाए। बोले देखो ये मेरे ऊपर है, ये मेरे सर के ऊपर है, मेरे ऊपर है, मैं पैर में नहीं, अपने कर पल्लव से हस्त पर उठा करके रखा हूं, इतने ऊपर उठा कर रखा हूं, उठा कर। तो इसलिए भगवान ने हर प्रकार से प्रमाणित कर दिए श्रेष्ठत्व गोवर्धन की। ऐसे श्रेष्ठता है, भगवान ने उसको। बलराम जी आश्चर्य करके सोच रहे थे, मेरे अनुज को इतने परेशानी उठाने का क्या जरूरत था। जब भगवान ने गिरिवरधारी होकर के गोवर्धन के नीचे खड़े थे, बलराम जी एक कोने में खड़े हो गए जाकर के, बहुत सोच रहे थे। बोले क्यों, क्या उनको पता नहीं मैं साथ में हूं, और मेरा पोजीशन पोस्ट क्या उनको पता नहीं है? मैं एक अंश में, अनंत शेष रूप में, ये अखंड मंडल ब्रह्मांड को धारण किया हूं। और कैसे? बोले अनेक फन है, एक फन के ऊपर कई कोने में एक सोरस के दाना जैसा पड़ी हुई है। कौन पूछे उसको, वजन भजन का कोई जाने। पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और किस काल से पड़ा हुआ है, जब तक वो उनको एक्सपायरी डेट नहीं आएगा तब तक पड़ा है, पड़ी है। और उसी में एक देश प्रांत में ये एक पहाड़ी इतने तुच्छ है, उनको उठाने के लिए इतनी परेशानी, हफ्ता भर से खड़े हैं निश्चल होकर के। मुझे केवल इशारा मात्र करता, मैं इसको उड़ा देता। और क्या है, अपने शरीर में एक छोटा सा रोम कहीं सफेद हो गया, इसे उखाड़ देता है, दांत कैसे करके। तो इसे में तुच्छ पर्वत को उड़ा देता। लेकिन मुझे तो वो इशारा ही नहीं, क्या बताए नहीं, स्वयं उखाड़ कर गया, अपने हाथ में उठा कर क्यों उखाड़े हैं, मैं इधर हूं।
सेवा के रूप में। बलराम सोचते हैं हो ना हो, उनको तो मन उन्हीं वही जो जाने वो करे, क्योंकि खूब उनके ऊपर में उधम मचाए, खूब घूमे, खूब तो सोचे कि उनके ऊपर इतने पैर में चले, कुचले, खेले, दौड़े, सब कुछ किए, एक बार उनके महिमा तो सबको बताएं भाई ये कितने अच्छे हैं। तो इसलिए हाथ में उठा लेते हैं, अपने निजत्व दिखाते हैं, आपनेपन दिखाते हैं। जो अपना आदमी है ना, पैर लग जाने से हाथ में लगा देते हैं, ऐसे कहते हैं ना, ये जानते ना, कटसी होता है। कहीं आते जाते, कहीं अगर श्रेष्ठ कोई लोग है, पैर लग गया तो ओह ऐसे करते ना, तो भगवान ने इसलिए हाथ लगाना चाहे। बोले पैर लगा रहा था अरे ये श्रेष्ठ इतने बड़े सेवा है, इतने बड़े सेवक है, मेरा भक्त सेवा कर रहा। तो बोले नहीं, अब इतने दिन पैर लगा तो कम से हफ्ता भर हाथ में उठाऊं, मत ला लू उठाकर विष्णु को उठाकर रखूं और सारे दुनिया को दिखा दूं। बोले 7 दिन तो केवल उनके लिए दिखाए, हम लोग के लिए तो जितने दिन तक हरिभक्त समाज जगत में रहेंगे उनके सामने गिरिराज धारण की। बोले गिरिवरधारी के रूप में जुग जुग तक गिरिराज धारण करके खड़े हैं। बोले देखो मैं उठाया। तो इस रूप को इसलिए इस अभिनव रूप प्रकट किए, हम जैसे अज्ञानी भक्त को ये दिखाने के लिए एग्जाम्पल। बोले देखो नाना प्रकार के विपद में परेशानी होकर के इधर उधर देवी देवता को से भाग रहे हैं, ये देवराज इंद्र ने पूरी ताकत लगा करके, वज्र अज्र लगा करके उनके बदला लेना चाह रहा था, क्या कर पाया? पहाड़ उठा दिया। मेरे भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैं पहाड़ उठा सकता हूं, पर्वत उठाकर रखा कर सकता हूं। इस गिरिराज लीला में भगवान ने विशेष करके 3 कार्य को दिखाते हैं। सबसे पहले इंद्र के दर्प नाश किए। बोले एक देवता है, ठीक है मैंने इनको पोस्ट दिया, ठीक है आपने काम करे, अरे आपने घर में आकर के पूजा लेने बैठा, इतने अहंकार हो गया उसका। समझ नहीं पा रहा। मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ साक्षात कृष्ण, मैं जिनको आपने पिता माता स्वजन परिजन माना, मैं जिनको सम्मानीय माना, उनसे पूजा लेने के लिए साहस करता है आकर बदमाश। बोले तुझे देखता हूं, अभी नहीं, जब 7 साल की उम्र हो जाए देखता हूं तुझे। लगता है कि जैसे हम लोग को वोट देने का अधिकार 18 साल में होता है, भगवान के 7 साल में हो जाता है। सब अब देखता हूं, तो एज हो जाए ना तब देखता हूं तुझे। वो देख लिए। अब इंद्र के मान मर्दन करना था, इसमें भगवान की भगवत्ता भी दिखाते हैं। जैसे उसके पहले ब्रह्म विमोहन लीला किए, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ पदवी परमेष्टि पद है स्वयं ब्रह्मा जी। भगवान दिखाते मैं ये छोटा शिशु होने पर भी ये ब्रह्मा आदि मेरे सामने कुछ नहीं है, सब मेरे बस में है। ये दिखाने के लिए बिना पूछे सुखदेव इसी लीला को वर्णन किए। बोले देखो ब्रह्मा भी कैसे मोहित हो करके वो दंडवत मार रहे, गिड़गिड़ा रहे, तो दिखा दिए ब्रह्मा भी बस में है। अच्छा ये छोटा बालक एक गोपाल, ये ब्रह्मा जी गिड़गिड़ा रहे हैं आकर के इधर मोहित होकर के। हाँ ऐसे मत समझो, भगवान की भगवत्ता को ध्यान दो, इसे छोटा बालक मत समझो, साक्षात परम ब्रह्म है। बोले ब्रह्मा जी हो गए, चलो ब्रह्मा जी के कोटि के जितने देवता उनके मान गए। बोले देव कोटि के होते देवताओं ने, बोले देवताओं में राजा है, बोले उनको भी देखे सैंपल दिखाने के लिए गिरिराज लीला में दिखा दिए। वो अपने पोस्ट पोजीशन के कारण इंद्र बड़ा घमंडी हो गया था और हर साल आता था यहाँ भोज खाने के लिए, ब्रज में आता था और मुख में लगा था, यहाँ खूब पूरी मालपुआ खाता था आकर के, अब खूब भोज स्वीकार करता था और उनके लगा था, और कहीं नहीं जाता था। ये आगरा हथरस अलीगढ़ वहां साइड में नहीं, यही आता था, यहीं आकर बैठकर। भगवान सोचे कि मैं तो अभी बच्चे हूं, आगे जाऊंगा कुरुक्षेत्र में मेरे भगवत गीता उपदेश करूंगा, इस्कन वाले सारी दुनिया में इसको प्रचार करेंगे, और इसी में मैंने देवत्व पूजा को निंदा करूंगा। काम अस्ते स्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, बोले मना करूंगा देवता पूजा, मेरे भक्त बनो, मुझे पूजा करो, ये क्या देवता, ये बात कहूंगा। और लोग बोलेंगे सर ये आपके घर में आपके गांव वाले आपके पिताजी स्वयं पूजा करते थे, हमको क्यों बता रहे? भगवान बोले बात तो सही है, मैं क्या आंसर दूंगा तुम,
तो चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, सबसे पहले हम घर को तो सुधारो। तो इसलिए बोले बाद में गीता पिता को पहले उसको सुधार दूं। आपने गांव वालों ये उनकी पूजा करते हैं, देवो पूजा करते हैं, तो इसलिए उनको बंद करवाने के लिए बोले इंद्र के घमंड को तोड़ूंगा। वो आकर के यहां पूजा लेता है, नहीं पता मुझे, उनको नहीं पता मैं कौन हूं। इंद्र इतने अज्ञ तो नहीं था, उनको पता था कि ये जदुवंश में और जदुवंश से ट्रांसफर होकर गोप में ये हमारे प्रभु आए हैं। क्योंकि धरती देवी जब असुरों से पिताड़ित होकर के गाय के रूप लेकर के देव सभा में गई और देवताओं तो सब ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर क्षीर सागर में खूब स्तुति किए, पुरुष सूक्त पाठ करके भगवान दर्शन तो नहीं दिए, फोन किए, वो केवल ब्रह्मा जी को किए, बाकी कुछ नहीं सुन पाए। ब्रह्मा जी के पास मैसेज आया, बोल दो मैं पता है और डिस्टर्ब मत करो, जाओ मैं आऊंगा, मैं जदुवंश में आएगा, सब अपना अपने अंश में जदुवंश में जाकर के अब सारे देवताओं को ब्रह्मा जी ने बताए। इंद्र वही था, इंद्र सुना है, इंद्र को पता था, लेकिन पोस्ट के चक्कर में भूल गया। वो बार बार भूल जाता है, कितने बार भूल जाता है। हाँ, जब पारिजात वृक्ष लेकर आते तभी भी झगड़ा किया, अरे उसी के पहले थैंक यू कर रहा था। आपने देव माता आदित्य के कुंडल नरकासुर छीन के ले गया था, अब वो आकर के सारे इसी से क्या इसी बदमाशी कर रहा है, क्या करे सर, आपका बेटा है नहीं तो कुछ करते। भगवान बोले चलो, उद्धत जब हो जाता है उनको भी, तो भगवान ने अपने पुत्र भूमि पुत्र नरकासुर को बद्ध किए और उनसे जो कुंडल छत्र आदि लेकर के देवलोक गए देने के लिए। अरे देवता सो थैंक यू सर, सो बहुत अच्छा के वो एहसान कर रहे थे, एहसान करके खूब घुमा फिराए दिखाए, बहुत उनको ये के सम्मान के। आते समय सत्यभामा जी बोले आप मुझे बोले थे वही तो नंदनकानन गार्डन है, यहाँ तो बता एक पौधा उठा लेते नर्सरी से। भगवान कोई बात, एक फूल क्या पौधा उठा लेते हैं, क्या बात है, अभी तो उन्होंने मुझे इतने सम्मान दिए, इतने हाई गिफ्ट दे दिए, एक पेड़ देने में क्या फर्क पड़ता है। गार्डन में गए और सिक्योरिटी अलाउ नहीं कर रहा था, बोला सर अंदर नहीं जा सकते, गेट पास से बताओ। अरे मैं सुपर VIP हूं, आप लोग के सम्मान देने के लिए मैं आया था, मुझे अलाउ नहीं करते। सिक्योरिटी के 2 थप्पड़ मारे, बोले गेट पास घटो यहां से, अंदर घुसे जाकर फूल नहीं सीधा पेड़ उठाए, लोड किए, गाड़ी में लोड के डिक्की में पेड़ उठा। अरे वो सिक्योरिटी तुरंत फोन कर दिया, CCTV लगा था शायद। इंद्र सारे देवताओं के मिल करके लड़ाई करने आ गए। कुछ घंटों भी नहीं था, कुछ समय पहले सार करके पूजा कर रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, लेकिन आप बगीचा से पेड़ लेकर क्यों, ये हमारे, हम कैसे ले जाएंगे। अरे तेरे बाप का ये तेरे पोस्ट तेरे पोजिशन किसका है। इतने बड़ा लड़ाई की, खूब द्वंद्व युद्ध हुआ, लेकिन जो युद्ध के परिणाम जो होना था वही हुआ। नाक पैर कटा, हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं बुला पाए, भागे वो भगवान लेकर के आए पर, लेकिन फिर भी बेशर्म को पर शर्म नहीं आया। भगवान ने जब उनका पूजा रोक दिए, गिरिराज की पूजा क्यों बोलता ना, एक तो ये प्रोजेक्ट भगवान का था कि इंद्र के मान को मर्दन के बहुत अहंकार हो गया है, हमारे घर में आकर कैसे करता है, उसको बंद करा दिए पूजा। तो एक तो उनका घमंड तोड़ना था, बाकी इंद्र के घमंड का परिणाम हो तो आगे बहुत है। एक तो वो था, दूसरा था कि ये जो अत्याचार कर रहा है मेरे ब्रजवासियों मेरे भक्त के ऊपर, उनको मुझे रक्षा करना है, उनको सुरक्षा देना था। और तीसरा मेन उद्देश्य था मेरे भक्त श्रेष्ठ गोवर्धन का महिमा प्रशंसा सारे जगत को प्रकाश करना, ये उनका मेन प्रोजेक्ट था। इसलिए गोवर्धन के पूजा को स्वयं उन्होंने फाउंडर आचार्य को सिखाया, सबको बताया, बोले जुगपत तो होते रहेगा, जब गोवर्धन रहेंगे तब तक सारे दुनियावासी मेरे जितने अनुयायी हैं सब गोवर्धन के पूजा परिक्रमा, उनके प्रणाम, उनके सब कुछ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। ये स्थापना करने के लिए भगवान ने 3 कार्यों को लेकर के किए थे। और इंद्र को यद्यपि हुआ था कई बार पता चलने पर भी, एक बार पूजा बंद कर दिए तो क्या क्या गुस्सा होकर किया, लेकिन फिर भी ये बात छोड़ दीजिए, हम ये गोवर्धन के श्रेष्ठता को वर्णन कर रहे थे। गोवर्धन के श्रेष्ठता बाकी किसी प्रकार से नहीं, जितने भक्तगण हैं सभी के श्रेष्ठ हैं श्री ब्रज के गोपियां, और गोपियां में से श्रेष्ठ राधाएं, राधिकादि, वो लोग के मुखोक्ति, उनके वर्णन से गोवर्धन की जो वर्णना करते हैं, हाय हाय हाय
क्या सौभाग्य है गोवर्धन के, आद्री होकर के। और हम तो सचमुच अबला है, अबला है, अबला कह करके ये नियुक्ति करते हैं कि बल प्राप्ति करना चाहिए। अब ये भाव को प्राप्ति करने के लिए उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। तो सचमुच हम लोग जैसे गोपियों सोचते हैं कि हमारा मनोभिष्ट अगर पूर्त करना चाहते हैं, कृष्ण दर्शन लालसा अगर है, कृष्ण परस लालसा है, तो गोवर्धन के शरण में जाइए, उनके सेवा उनके शरण से काम बन सकता है। ठीक इसी प्रकार उन्हीं के अनुयायी हम लोग जो हैं, तो अगर हम भी कुछ हमारे छोटे मोटे डिजायर फुलफिल करना चाहते हैं और कुछ ही नहीं करना चाहिए, कुछ सब कुछ छोड़ करके श्री गिरिराज के शरण में जाना चाहिए, उनके सेवा करना चाहिए, उनके सेवा करना चाहिए। उनके प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न होकर सेवा करते करते वहीं भगवान के दर्शन ही हो जाएगा। भगवान वहीं घूमते रहते हैं। यत राम कृष्ण चरणों स्पर्श प्रमोद, राम कृष्ण चरण स्पर्श देते रहते हैं, उनको ही घूमते रहते हैं। तो बोलते हैं कि गिरिराज जी तो पर्वत है, उनके ऊपर कठोर कठोर शिलाएं है। बोले ये शिला पर्वत होकर भी हमसे बढ़ गए, हम तो हमारा हृदय तो चर्म मांस आदि आदि से बना है, लेकिन ये शिला के कठोरता से वो ज्यादा कठोर है। क्यों कठोर है? ना भगवान के स्पर्श नहीं पाए और भगवान उसको स्पर्श कर रहे हैं क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए गोवर्धन की इस सामान्य शिला कोई सामान्य नहीं है, इतने असामान्य है जिनको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आपने श्रीमुख से कहे, इस किला को धर करके रघुनाथ दास को सम यही किला साक्षात कृष्ण सम, ये साक्षात कृष्ण सम है। उसी के सेवा करने से साक्षात कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, उसके साथ एक पूजा करने से। भगवान स्वयं कहे ऐसे कह करके। तो इसे श्री गोवर्धन जी जो भगवान की सेवा करने के लिए अपने तन मन धन वचन प्राण पर्यंत विसर्जन किए हैं, उनको दे दिए हैं, सब कुछ लगाए और ऐसे सेवा किए कि जो सेवा जिसकी सेवा किए वो इतने प्रसन्न हो गए, छोड़कर नहीं जाते हैं। तो इसी की वास्तविक यथार्थ सेवा है। हमको जो सेवा किए, जिनकी सेवा किए वो मोड़ दिया, ठीक है चलेगा, मतलब वो इतने मजा नहीं आया सेवा नहीं। आप जिनको सेवा के सुखे जिनके वो बोलता है कि मैं डेली डेली आऊं, इतने बढ़िया लगा, इतने खुश हो जाए, आपको छोड़कर नहीं जाए, बारंबार आते रहें, तो लगेगा कि मेरे सेवा से प्रसन्न हुए। तो गिरिराज जी की सेवा से केवल भगवान नहीं, पूरे स्टाफ उनके इतने प्रसन्न हुए, वो छोड़कर जाना नहीं चाहते। और उन्हीं को देख करके श्री गोपिकाएं आकर्षित होकर आए, बोले चलो मानसी गंगा नहा करके वहीं पूजा करते हैं, वहीं जाते हैं। केवल अभी भगवान नहीं थे, भगवान की परम चरम श्रेष्ठ भक्त गोपिकाएं उनके गुणगान करती हुई, उनकी लीला गाती हुई उनके शरण में आ गई, उनके अधीनता स्वीकार करके। श्री गोवर्धन के पास ऐसे सेवा भावना है, ऐसे प्रेम भक्ति के बल है, भगवान और भगवान के समस्त भक्तों को खींच लाती है, खींच ला करके परम सुख प्राप्त कराती है और स्वयं सुखी होती है। तो ये भगवान के भक्त, भगवान की सेवा और भगवान के परिपाटी, इस प्रकार के जो गोवर्धन का जो लक्षण है, जो उनके स्वभाव है, जो उनका भाव है, विचार है, ये सबको अगर हम तो कर ही नहीं पाएंगे। ये आशा लेकर के अगर हम इस कार्तिक, अब एक बात सूचना बता दूं, समय हो रहा है, कि भगवान ने गिरिराज धारण किए थे कार्तिक महीना में। अब प्रतिपदा के दिन तो गिरि यज्ञ हुआ और दूसरे दिन जमुना स्नान भैया दूज के दिन आए, उसी दिन इंद्र को मैसेज मिला, वो चढ़ाऊ किया, बदला देने लगा। तृतीया से भगवान ने गोवर्धन उठाए, तृतीया से लेकर के नवमी पर्यंत, तो आज के दिन इसी के अंदर है। ये वीक जो वीक अब चल रहा है, दिस वीक, अभी 5 तारीख तक, 9 अष्टमी है 4 तारीख को ना, 4 को, तो 5 सुबह तक भगवान ने गिरिराज उठाकर रखेंगे। केवल भगवान ने नहीं उठाए, समस्त गोप गणयो, समस्त गोप गोपी गाय बछड़ा के साथ गिरिराज के, तो इसी समय को परिक्रमा करे ना 4 तारीख के अंदर, तो भगवान
प्लस गाय बछड़ा गोप गोपी के साथ ही परिक्रमण हो जाएगा आपका। तो ये विशेष समय है, ये जो हफ्ता है टिल 4th, इस विशेष समय है भगवत परिक्रमा का और उनके शरण में जाने का। श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की, श्री गिरिराज धरण की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि परमानंदे।